हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस बुलेटिन में। आप जानते हैं कि आज के दिन की खास खबरें, बड़ी खबरें मैं अक्सर आपके सामने लेकर आता हूं एक छोटे से बुलेटिन के फॉर्म में। तो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, बड़ी मजेदार खबर आ रही है और शायद आप में से ऐसे वो लोग जो मतलब आप लोगों को तो नहीं जानकारी होगी, लेकिन अगर आप अपने माता पिता से पूछें और आप उनसे यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें कि ऐसी कौन सी खगोलीय घटना थी जिसकी आपको जानकारी है, अगर आप ऐसी किसी भी चीज के बारे में उनसे पूछें तो वो सबके सब या उनमें से अधिकांश लोग आपको बताएंगे कि 80 के दशक में कभी एक धूमकेतु दिखा था। और अब तो ये चीजें बहुत आसान हो गई हैं, सामान्य हो गई हैं, क्योंकि इंटरनेट है, क्योंकि दुनिया में हर चीज हमारे पास सोशल मीडिया पे आ जाती है। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ हो रहा है वो हमको दिखाई देने लगता है, हम उसको देख पाते हैं, लाइव टेलीकास्ट देख पाते हैं। लेकिन उस समय जब तकनीक इतनी अच्छी, इतनी सुदृढ़ नहीं थी, तब 80 के दशक में 1986 में एक धूमकेतु जो है पृथ्वी से दिखा था और बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर तौर पर दिखा था, जिसका नाम था हेली धूमकेतु। तो आज की खबर यह है कि हेली धूमकेतु जो है वो सूर्य की ओर एक बार वापस चल दिया है। देखिए इसमें खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है कि एक तो हेली धूमकेतु जो है ये निश्चित तौर पे धूमकेतुओं में से सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा जाना माना और सबसे ज्यादा चर्चित धूमकेतु इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो धूमकेतु जो होते हैं आमतौर पे उनका वो एक लंबे से पाथ पर होते हैं। उनका जो मार्ग होता है वो मार्ग सिंपल नहीं होता। अगर आप उनके मार्ग की बात करें तो धूमकेतुओं का जो मार्ग होता है वो मार्ग थोड़ा अलग होता है। जैसे आमतौर पे ये सूर्य है, अगर हम यहां पर लेते हैं तो अगर आप आमतौर पे मान लें कि ये सूर्य है, ठीक है, तो बाकी ग्रह जो हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और उनकी ऑर्बिट जो होती है, उनकी कक्षा कुछ इस प्रकार की होती है, थोड़ी सी ओवल होती है, थोड़ी सी अंडाकार होती है, लेकिन तब भी उनकी जो परिक्रमा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हैं धूमकेतुओं की, तो धूमकेतुओं की ऑर्बिट कैसी होती है मैं आपको एक दूसरे कलर से बताता हूं। धूमकेतुओं की ऑर्बिट जो होती है, उनकी कक्षा जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है। आप ये मान लीजिए धूमकेतु जब सूर्य के पास जाएंगे तो एकदम पास चले जाएंगे और जब दूर जाएंगे तो ऐसे इतना दूर चले जाएंगे। तो इस तरह की एक कक्षा में धूमकेतु होते हैं, जबकि बाकी सारे ग्रह जो हैं वो इस तरह से सूर्य की परिक्रमा अलग अलग कक्षाओं में करते रहते हैं। तो धूमकेतु जब सूर्य के पास आते हैं तब वो इतना पास आ जाते हैं कि बुध ग्रह की तुलना में भी सूर्य के पास हो जाते हैं। लेकिन जब वो सूर्य से दूर जाते हैं तब वो इतना दूर चले जाते हैं कि जो सबसे दूरस्थ ग्रह जो हमारे होते हैं, उन दूरस्थ ग्रहों से भी कहीं दूर जो है वो बाहर चले जाते हैं। तो हेली धूमकेतु जो है ये आखिरी बार 1986 में दिखा था। एक ब्रिटिश खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था एडमंड हेली। तो एडमंड हेली ने उनके नाम पर इसका नाम रखा गया और उनकी बड़ी उपलब्धि जो रही है एडमंड हेली साहब की वो ये थी कि उस जमाने में, जिस जमाने की मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस जमाने में एडमंड हेली साहब ने, अगर मैं यहां पर लिख दूं एडमंड हेली जो है, तो एडमंड हेली साहब ने उस जमाने में क्या किया, और मैं 18वीं सदी की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, जब आपके पास कोई सुपर कंप्यूटर नहीं थे, कोई कैलकुलेशन के बहुत नए नए आयाम नहीं थे, ये सब चीजें आपके पास नहीं थी। तो 18वीं सदी में एडमंड हेली ने इस धूमकेतु को देखा और अपने विज्ञान के हिसाब से उन्होंने इस धूमकेतु के मार्ग का अनुमान लगाया। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर ये सूर्य है तो धूमकेतु का मार्ग कुछ इस प्रकार से हो सकता है, सूर्य के निकटतम और फिर सूर्य के बहुत ज्यादा दूर। इस तरह का मार्ग धूमकेतु का आमतौर पे होता है। तो कुछ समय तक इसको स्टडी करके एडमंड हेली साहब ने इसके मार्ग का अनुमान लगाया और 18वीं सदी में इसके वापस लौट के आने की इन्होंने भविष्यवाणी की और यह भविष्यवाणी जो है सत्य साबित हुई। जैसा एडमंड हेली ने कहा था वैसा ही इस धूमकेतु ने आचरण किया, उसी प्रकार से यह वापस आया
और इस तरह से वापस आते आते आमतौर पर यह पाया गया कि हर 75 से लेकर 79 सालों में, हर 75 साल से लेकर 79 सालों में यह धूमकेतु जो है वापस आता है। तो ये एक इसके बारे में पैटर्न बना कि हर 75 साल से लेकर 79 वर्ष के बीच में यह धूमकेतु वापस आता है। तो आमतौर पे आप ये कह सकते हो कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में इस धूमकेतु को एक बार देख पाता है। तो 1986 में पिछली बार यह धूमकेतु आया था और अब कब आएगा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दोबारा से 2061 जुलाई 2061 से एक बार दोबारा यह पृथ्वी से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब 2061 में तो बहुत साल है यार, अभी पता नहीं हम लोग मैं जीवित होऊंगा कि नहीं होऊंगा उस समय। 2061 में बहुत ज्यादा वर्ष हैं, लेकिन तब भी 2061 में जो है ये जुलाई में एक बार दोबारा से दिखाई देना शुरू होगा। आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि धूमकेतु का जो मार्ग होता है इसको समझिए। देखिए, धूमकेतु के मार्ग में ये वाला जो बिंदु होता है जब वो सूर्य के निकटतम होता है, इसको हम कहते हैं उपसौर। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है प्रीहिलियन। तो एक उपसौर बिंदु था और यह बिंदु जब वो धूमकेतु सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है कि अब इससे दूर नहीं जाएगा, उस बिंदु को कहा जाता है अपसौर और इसको कहा जाता है अपहीलियन। ए है, यू नहीं होता है इसमें, अपहीलियन में ए होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, जो हेली धूमकेतु है वो अभी जो वीकेंड आने वाला है इस शनिवार रविवार में, वो अपने अपहीलियन पॉइंट पर यानी कि अपने अपसौर पॉइंट पर चला जाएगा। यानी कि अब तक क्या था, वो सूर्य से दूर जाता जा रहा था और अब क्या होगा, वो अपना मार्ग बदलेगा और सूर्य की तरफ चलना शुरू कर देगा। और यह कहा जा रहा है कि करीब करीब 40 साल उसको लगेंगे। 40 सालों में वो एक बार दोबारा से इस बिंदु पर कहीं पहुंचेगा और फिर वो अपने उपसौर को हिट करेगा। लगभग 40 साल, एकदम एक्यूरेट गणना इनकी नहीं हो पाती, लेकिन तब भी लगभग 40 साल इसको हम मान सकते हैं, तब यहां पहुंचेगा। तो उनमें से करीब 38 साल बाद यह पृथ्वी से दिखाई देना शुरू होगा। यह बात भी याद रखिए कि धूमकेतु में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, इसीलिए वो हमको तब दिखते हैं जब वो सूर्य के निकट होते हैं। यह बात भी याद रखिएगा। भाई, कोई भी चीज तब दिखेगी ना जब उस पर प्रकाश पड़ेगा। उनका अपना प्रकाश तो है नहीं, खुद तो उनके अंदर कोई परमाणु प्रक्रिया हो नहीं रही है जिससे वो दिखेंगे। तो इसीलिए जब वो सूर्य के निकटस्थ कहीं भी आते हैं तब हमको दिखना शुरू होते हैं। और ये इसलिए यह माना जा रहा है कि 2061 से उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ना शुरू हो जाएगा और शायद वो जो हैं पृथ्वी से हमको दिखने शुरू हो जाएंगे। ये वाला जो धूमकेतु है, हेली धूमकेतु, इसकी बड़ी आप अगर बाइबल में भी देखें तो बाइबल में भी इसकी बड़ी महत्ता है। बाइबल में भी जो एक आप लोगों ने कहानी शायद बचपन में पढ़ी हो, द गिफ्ट ऑफ मैजाई, जिसमें कुछ बड़े बुद्धिमान लोग जो होते हैं जीसस क्राइस्ट, भगवान ईसा मसीह के पैदा होने के समय उनके लिए तोहफे लेकर जाते हैं और यह कहा जाता है कि वो पैदा होने वाले हैं ईसा मसीह, इसकी जानकारी उनको किसी आकाशीय पिंड के मूवमेंट से मिली। तो अगर आप उस कहानी को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने भी हेली धूमकेतु ही देखा था। और तो 12 BC में भी ये धूमकेतु था, यानी कि क्राइस्ट के पैदा होने के, ईसा मसीह के पैदा होने के 12 वर्ष पहले भी ये धूमकेतु था। इसके बारे में कुछ चीनी ग्रंथों में लिखा गया है, कुछ कुछ जगहों पर आपको इसकी पौराणिक महत्ता जो होती है, जो विदेशों की, भारत में नहीं, बाहर की, आपको एक पौराणिक महत्ता भी आपको इसके बारे में देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब ये जो धूमकेतु है ये अपने दूरस्थ बिंदु पर चला जाएगा और उसके बाद ये सूर्य की ओर अपना आगमन जो है वो प्रारंभ करेगा और प्रारंभ करेगा तो उसके बाद 2061 के आसपास ये माना जा रहा है कि हमको ये दिख सकता है। तो उसके बाद एक बार फिर करीब 75 सालों का इंतजार होगा, तब ये धूमकेतु दोबारा दिखाई देगा। तो आप में से जो भी लोग खगोल शास्त्र में रुचि रखते हैं, आप में से जो भी लोग इस बात में रुचि रखते हैं, उनके लिए हेली धूमकेतु के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण थी। 2061 वो वर्ष जब भी आएगा, बहुत सालों बाद आएगा, तब पूरी दुनिया बहुत कीनली, बहुत ज्यादा एक रुचि के साथ
इस धूमकेतु की ओर जरूर देखना चाहेगी। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 14 तारीख से शुरू हो रहा है। आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। P2I है, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक आपकी संपूर्ण समग्र तैयारी कराता है। शाम को 6 बजे वाला बैच है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू संपूर्ण तैयारी, कंप्लीट टोटल प्रिपरेशन आपकी इसमें होगी। 2 साल वैलिडिटी है, 2-2.5 साल इसकी। एजे लाइव कोड लगाइए और 24,999 रुपए में इससे जुड़ जाइए। इसको मैं हटा देता हूं। हाँ, 24,999 में आप इससे जुड़ सकते हैं एजे लाइव कोड लगाकर। याद रखिएगा, इसमें आपको रोज 3-3.5 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको जो क्रक्स नोट्स हैं वो मिलेंगे, आपको मेंटोरशिप मिलेगी। प्री क्लियर करने पर आपको मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा। आपको रहना, खाना, पढ़ाई इत्यादि सब वहां पर होगी। कोई अतिरिक्त फीस आपको यहां पे नहीं देनी पड़ेगी। इनमें से किसी भी सुविधा की स्टडी आईक्यू के सेंटर पे आपको रखा जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपका डीएफ कैसे भरना है, मॉक इंटरव्यू सब आपका यहां पर कराया जाएगा। तो आप जरूर इस प्रोग्राम से जुड़े एजे लाइव कोड लगाकर। और अगर आप अब से कुछ महीने बाद होने वाला 2024 का प्री देने वाले हैं, मान लीजिए आप अभी 2024 के लिए ठीक ठाक तैयारी कर चुके हैं, पर आपको एक रिवीजन चाहिए, एक क्रैश कोर्स चाहिए, तो हमारे SIP प्लस से जुड़िए। ये वाला कोर्स जो है SIP, ये केवल प्रीलिम्स 2024 तक के लिए ही वैलिड है। एजे लाइव कोड लगाइए हमारी वेबसाइट या ऐप पे, 7,499 में उससे जुड़ जाइए। ये याद रखिएगा, ये केवल उन बच्चों के लिए है जो प्रीलिम्स की थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हैं। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो कृपया इस कोर्स से ना जुड़ें, आपको इस कोर्स में ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आप P2I से जुड़ें, या फिर आप 2025 में देने वाले हैं तो भी आप P2I से जुड़ें। अगर आप तैयारी कुछ कर चुके हैं और आप 2024 का देने के लिए कटिबद्ध हैं, केवल तभी आप SIP बैच से जुड़ें। दोनों केस में एजे लाइव कोड लगाइए और सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। मेरे इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।